Assalamualaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today in the grammar class we have topic the use of shall. आज हम देखते हैं shall का इस्तेमाल हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में किस लिए करते हैं। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ शल, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस और प्लान, इंडिकेटिंग ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट, फॉर्मुलेटिंग सजेशंस और प्रपोजल और मेकिंग प्रॉमिस और एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन। शल का हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तकबिल का काम बताने के लिए, वो प्लान बताने के लिए, या फिर कोई रिक्वायरमेंट बताने के लिए मुस्तकबिल की, किसी को सजेशन देने के लिए, प्रपोज़ल देने के लिए, या कोई वादा करने के लिए, या अपना इरादा बताने के लिए। इसे बनाने का क्या तरीका होता है? फार्मूला इसका सिंपल सा होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम शल यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? हर दफ़ा शल ही यूज़ होता है हर सब्जेक्ट के साथ। चलें अब हम कुछ एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं इसे। ये डेफिनेशन हो गई। नॉर्मली ये इन चार चीज़ों के लिए ये डेफिनेशन हो गई। नॉर्मली ये एक्सप्रेसिंग फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं हम क्यों इस्तेमाल होता है इसके लिए और किस तरह के जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहना चाहते हैं कि आई शैल विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। मैं अपने परदादा के घर इस हफ्ते के एंड में विज़िट करूँगा। अब आपने ये फ्यूचर प्लान बनाया हुआ है या फिर कोई और प्लान बनाया है। आई शैल मीट एट द पार्क टमारो मॉर्निंग। किसी को आपने कहा है कि वी शैल मीट, हम मिलेंगे पार्क के अंदर कल सुबह। या फिर एक प्लान आपने बनाया है, किसी ने बनाया दे शैल अराइव एट द एयरपोर्ट बाय नून। आज दोपहर तक वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इस तरह के हम फ्यूचर प्लान बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इंडिकेटिंग ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट, या फिर अपने कोई फ़र्ज़ बताने के लिए या कोई चीज़ ऐसी हो जो लाजिम हो करना हो उसको बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुड सबमिट योर रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ टुडे। आप किसी को हिदायत कर रहे हैं कि उसे आज दिन ख़त्म होने से पहले रिपोर्ट जमा करा देनी है। वी शैल एडहेयर टू कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट। हमें कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को मानना है। ये अब ऑब्लिगेशंस हैं। या फिर हम कहते हैं मानना पड़ेगा, फ्यूचर के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट शैल कंप्लीट देयर असाइनमेंट इन टाइम। स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट टाइम पर ख़त्म करने पड़ेंगे। दीज आर द ऑब्लिगेशन सेंटेंस। अगर हम फार्मुलेटिंग सजेशन और प्रपोज़ल की बात करें कि किस तरह से हम कोई प्रपोज़ल देते हैं, तो शैल वी गो आउट फॉर डिनर। अब हम ये आप किसी को सजेशन दे रहे हैं कि क्या आज हम खाना खाने चलें बाहर। या फिर शैल आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी, क्या मुझे पार्टी के अंदर गिफ्ट लाना चाहिए। या व्हाट मूवी शैल वी वॉच, कौन सी मूवी हमें देखना चाहिए। तो ये सजेशन या फिर प्रपोजल देने के लिए भी काम आता है। मेकिंग प्रॉमिस और एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, वादा करने के लिए या फिर अपने इरादे बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई शैल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने में इस प्रोजेक्ट के अंदर। अभी फ्यूचर के अंदर आप किसी से अपना डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। ये वी शैल ओवरकम द चैलेंजेस एंड सक्सेसेस। हमें चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए, यानी उस पर काबू पाना चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए। या फिर हम कहते हैं दे शैल नॉट बी फॉरगॉटन, उन्हें नहीं भूला जाना चाहिए। तो इस तरह के जुमलों के अंदर हम शैल का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जिस तरह विल का यूज़ होता है फ्यूचर का, उसी से थोड़ा सिमिलर होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, ये वीडियो थी शल के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।